प्रिय साथियों, नमस्कार। शनैः शनैः जो चलते हैं वो शनि हैं। शनैः का अर्थ धीरे होता है। आपको तो पता ही है कि सभी ग्रहों में सबसे धीरे शनि चलते हैं। इसलिए जब भी 2.5 साल बाद ये राशि परिवर्तन करते हैं तो एक बार इनसे होने वाले लाभ और हानि को जरूर देखा जाता है। इनके राशि परिवर्तन से ही साढ़े साती और ढैया शुरू होता है और समाप्त भी होता है। शनि व्यक्ति को लंबी आयु देते हैं। इनको ग्रंथों में आयुष्य कारक कहा गया है, लेकिन इनको दुख और विपत्ति का कारक भी माना जाता है। शनि व्यक्ति को कष्ट क्यों देते हैं, इसका कारण है शनि न्याय के कारक है। ग्रहों में इनकी भूमिका जज के रूप में है। जब कोई व्यक्ति गलत आचरण में है, कुसंगति में है, गलत मार्ग पर है, तो जज का कर्तव्य होता है कि ऐसे व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिए दंड दिया जाए। शनि वही करते हैं, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति को शनि से दुख कभी भी नहीं मिलता है। शनि व्यक्ति को दुख दे करके उसे विनम्र बनाते हैं। शनि से वही लोग डरते हैं जो बुरा कर्म करते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और 12 राशियों में जाने में इन्हें 30 साल का समय लग जाता है। एक सज्जन शनि के बारे में बता रहे थे कि शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं और हिंदी में इससे मिलता जुलता जो शब्द है वो शैतान है। जबकि मेरे विचार से शनि शैतान नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा होता तो हमारे ऋषि कभी भी इनको देवता नहीं मानते। छोटी से बड़ी पूजा में सभी ग्रहों की पूजा होती है, जिसमें शनि भी हैं। लेकिन पूजा में किसी भी राक्षस आदि की पूजा नहीं होती है, किसी भी शैतान की पूजा नहीं होती है। राहु और केतु आरंभ में अगर आपने कहानी पढ़ा हो तो उसमें बताया गया है कि राहु और केतु पहले तो एक ही थे, वो राक्षस थे। लेकिन भगवान विष्णु ने उनको काट दिया था अपने सुदर्शन चक्र से, क्योंकि वो अमृत पी गए थे। इसके बाद से ये दो राहु और केतु बने। शुरू में ये राक्षस थे, लेकिन बाद में ये अमृत पीने के बाद इनकी देवता में गिनती होने लगी। ये भी देवता बन गए और इनका भी पूजन होने लगा। राहु केतु को अगर हटा दिया जाए तो उसके अलावा कोई भी और ग्रह जो है वो राक्षस नहीं है, सारे देवता हैं। इसलिए सैटर्न को शैतान नहीं बोलना चाहिए। शनि की दो राशि है, एक है मकर और दूसरा है कुंभ। जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है और शनि के कारण ही यदि उसका भाग्योदय होने वाला हो तो शनि के कारण 36 या फिर 47 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति को सफलता मिलती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि शनि के कारण जिसको सफलता मिलती है वो निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है, क्योंकि शनि सफलता से पहले व्यक्ति को 24 कैरेट सोना इतना शुद्ध बना देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को आगे तो बढ़ना ही है। शनि का स्वभाव है कि जिस भाव में ये बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं और जहां पर इनकी दृष्टि होती है, जहां पर ये देखते हैं, वहां से संबंधित चीजों से दूर करते हैं। क्योंकि शनि जो है वो विच्छेदात्मक ग्रह है। हालांकि शनि से वृद्धि और विच्छेद होने वाला जो सूत्र है उसकी व्याख्या थोड़ी सी लंबी है और इस वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसे हम किसी आगे की वीडियो में बात करेंगे। शनि किसी भी काम को बहुत धीमे कराते हैं, क्योंकि शनि का स्वभाव ही ऐसा है। ऐसे में व्यक्ति में नकारात्मकता आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या से शत्रुता होती है। व्यक्ति खुद से ही घृणा करने लगता है, क्योंकि जब व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा होगा, व्यक्ति डिप्रेशन जैसी अवस्था में होने वाला होगा, तो वो कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति खुद से ही घृणा करने लगता है और डिप्रेशन जैसे रोग भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि वो धैर्य रखे। शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में, जिसे हम त्रिखड़ाए भी कहते हैं, उस भाव में अच्छा फल देते हैं। शनि सप्तम भाव में निष्फल माने जाते हैं। शनि से कुछ रोग भी होते हैं, जैसे कि घुटना, दांत, हड्डी या फिर वायु विकार आदि के रोग होते हैं। जिसका शनि अच्छा हो वो अच्छा शिक्षक हो सकता है, धर्म का बहुत अच्छा उपदेशक हो सकता है, मशीन, चमड़ा, कृषि आदि से संबंधित सामग्री जो हो गई, या फिर घर बनाने की जो वस्तुएं होती हैं उसका व्यापारी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। शनि से कुछ मुख्य योग होते हैं। पहला है संन्यास योग।
ये योग तब बनता है जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो लेकिन किसी अन्य ग्रह की दृष्टि न हो, या फिर चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के स्वामी को शनि देखता हो। जैसे चंद्रमा वृष राशि में हो तो उसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र पर शनि की दृष्टि हो या चंद्रमा शनि के दृष्काण में हो तो व्यक्ति या तो किसी मठ का मठाधीश हो जाता है या फिर सन्यासी होता है। दूसरा योग है शश योग। पंच महापुरुष योग में ये भी एक योग है। जब शनि अपनी राशि में हो या फिर अपने उच्च की राशि में हो, साथ में ये शनि लग्न कुंडली से या फिर चंद्र कुंडली से केंद्र में हो, तो ये योग बहुत अच्छा माना गया है। राजयोग होता है ये। तीसरा योग है महापुरुष योग। ये तब बनता है जब शनि चंद्रमा या फिर लग्न को और नवम भाव में अगर गुरु हो तो इसे देखता हो, यानी या तो लग्न पर शनि की दृष्टि हो या चंद्रमा पर दृष्टि हो, साथ में नवम भाव में बृहस्पति हो और उस पर भी शनि की दृष्टि हो, तो ये योग बनता है। इस योग के होने से व्यक्ति किसी पंथ या फिर संप्रदाय का संस्थापक हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति की बातों का इतना प्रभाव होगा कि लोग उसके अनुसार अपने विचार को बना लेंगे। अब हम समझते हैं कि शनि के सभी भावों में जाने का क्या फल होगा। शनि यदि पहले भाव में है तो व्यक्ति को बहुत सुंदर नहीं बनाते हैं। व्यक्ति क्रोधी होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। लेकिन शनि अगर मकर या फिर तुला राशि का हो करके लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, लेकिन अंत में दार्शनिक या फिर चिंतक हो जाता है और संन्यास की तरफ चला जाता है। यदि शनि दूसरे भाव में है तो व्यक्ति आलसी होता है, धन और सुख से वंचित रहता है। यदि किसी अन्य क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो मुख के रोग भी हो सकते हैं। समाज में सम्मान बहुत कम ही मिल पाता है। लेकिन कुंभ और तुला राशि का शनि अच्छा होता है दूसरे भाव में। शनि तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी अच्छा होता है। शत्रु होते नहीं हैं, होते भी हैं तो बहुत कमजोर स्थिति में होते हैं। ऐसा व्यक्ति दानी और नेता होता है। लेकिन भाई बहन के लिए ये शनि अच्छा नहीं माना गया है। चौथे भाव में शनि हो तो व्यक्ति शरीर से कमजोर होता है, समाज में कम प्रतिष्ठा मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा में बाधाएं आती हैं, अधिक ऐसा व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति का स्थान परिवर्तन लगातार होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को भागता रहता है। माता, भूमि और घर का लाभ नहीं मिल पाता है। माता अधिकतर या तो बीमार रहती हैं या फिर कम आयु में ही उनका निधन हो जाता है। पंचम भाव में शनि व्यक्ति को बुद्धि का कमजोर बनाते हैं। कुछ स्वभाव से क्रूर भी होता है ऐसा व्यक्ति। शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर होता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन तकनीकी शिक्षा में ऐसा व्यक्ति कई बार देखा गया है कि वो अच्छा होता है। छठे भाव का शनि व्यक्ति को अच्छा चरित्र वाला, धनी, समाज में प्रतिष्ठित और सुखी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत कम होते हैं और जो होते भी हैं वो कमजोर होते हैं। लेकिन छठे भाव का शनि व्यक्ति को रोगी बनाता है। सप्तम भाव का शनि व्यक्ति को दुष्ट प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसा व्यक्ति कपटी, आलसी, विलासी होता है। इस भाव का शनि अधिक कामुक बनाता है। ऐसा शनि दाम्पत्य जीवन में अनेक समस्याएं लाता है। अष्टम भाव का शनि व्यक्ति का शरीर भारी करता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मोटा होता है। ऐसे व्यक्ति को लंबे चलने वाले रोग हो जाते हैं, जैसे कि दमा हो गया, खांसी हो गया, टीबी जैसे रोग। ऐसा व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, धोखेबाज होता है, लेकिन मन में एक डर जैसा हमेशा बना रहता है। नवम भाव का शनि हो तो व्यक्ति शरीर से कमजोर दिखता है। ऐसे व्यक्ति को वायु से संबंधित रोग होंगे। आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है कभी भी। चीजों को खोने का डर हमेशा सताता रहता है। धन का अभाव भी रहता है। ऐसा व्यक्ति तंत्र आदि में काफी ज्यादा विश्वास करने वाला होता है। दशम भाव का शनि व्यक्ति को समाज में प्रभावशाली और उच्च अधिकारी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को छोटी से छोटी कामों के कारण भी यश और प्रतिष्ठा मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। यदि इस भाव का शनि शुभ ग्रहों के साथ या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति सन्यासी या फिर किसी मठ का अधिपति होता है। एकादश भाव का शनि व्यक्ति की आयु को लंबा करता है। ऐसा व्यक्ति अधिक श्रम करने वाला,
विद्वान, धनी और सुखी होता है। अपने यहाँ के जो लोकल नेता वगैरह हैं उनसे सम्मान पाता है या इनसे संबंध बहुत अच्छे होते हैं इस व्यक्ति के। लेकिन ऐसा व्यक्ति वाहन आदि को लेकर के हमेशा परेशान रहता है। वाहन बार बार खराब होता है या फिर चोट आदि के लगने से समस्या होती रहती है। 12वें भाव के शनि व्यक्ति को आलसी बनाते हैं, बिना किसी कारण के फिजूल में खर्च करने वाला होता है। किसी नशा या फिर बुरी लत के कारण भी परेशान रहते हैं ये लोग। इस भाव के शनि जातक के मामा के लिए अच्छा नहीं होता है, मामा से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। लग्न से द्वादश भाव तक के शनि के सभी भावों में जाने का फल आप जान चुके हैं। अब चर्चा करते हैं शनि के किस राशि में जाने से क्या फल होगा। शनि यदि मेष राशि में है तो ये इनकी नीच की राशि है। इसके कारण व्यक्ति आलसी होता है, निर्धन होता है और झूठ बोलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा करने लगता है। ऐसा व्यक्ति मंत्र सिद्धि में विश्वास करने वाला होता है। यदि ये तंत्र में आगे बढ़े तो सफलता मिल जाती है। वृषभ राशि में शनि हो तो व्यक्ति का मन हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भागता है, लेकिन सुख सुविधाएं बहुत कम ही मिल पाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः अकेला रहता है या फिर अकेला रहना पसंद करता है। मिथुन राशि में शनि हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से चिड़चिड़ा या फिर शॉर्ट टेम्पर होता है। ऐसा व्यक्ति अधिक मेहनत करता है लेकिन उसका फल बहुत कम मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी कमी के कारण परेशान रहता है। कर्क राशि में शनि हो तो व्यक्ति आलसी होता है, काम में मन नहीं लगता है, काम करना भी नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख कम मिल पाता है। दूसरों को सुखी देख करके ये लोग अधिकतर परेशान रहते हैं, जिसके कारण से इनका हमेशा नुकसान होता रहता है। सिंह राशि का शनि हो तो व्यक्ति अपने काम में अच्छा होता है, बुद्धि से तेज होता है। लेखक या फिर अध्यापक बनना चाहे तो बड़ी आसानी से बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की ख्याति बहुत दूर तक रहती है। इस राशि में शनि से एक समस्या रहती है कि व्यक्ति अपने पर्सनल जीवन में बहुत ज़्यादा उलझा रहता है। कन्या राशि में शनि व्यक्ति को एकांत में रहने वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अकेला ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन धन अधिक खर्च करने वाला होता है, जिसके कारण धन से संबंधित समस्याएं निरंतर बनी रहती है और दुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखक या फिर आलोचक बन सकता है, दूसरों की सहायता करने वाला हो सकता है। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, समाज में सबका प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्वजों से ज्यादा उन्नति करता है और यश प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जानने वाले लोग काफी प्रतिष्ठित लोग होते हैं। वृश्चिक राशि में शनि हो तो व्यक्ति उपकार करने वाला होता है। अपने काम में ऐसे व्यक्ति को क्लियरिटी होती है, उसे जो करना होता है उसे कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा डॉक्टर बन सकता है। यदि वृश्चिक के शनि के ऊपर अन्य पाप ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति लोभी और दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। धनु राशि के शनि व्यक्ति को विचारक, दार्शनिक बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म कार्यों को करता है। ऐसा व्यक्ति दानी हो सकता है, दयालु होता है, सदाचारी होता है, व्यवहार कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसा हो जाता है कि उसे किसी भी चीज से लगाव नहीं रहता है। मकर राशि में शनि हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, कूटनीतिज्ञ होता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत कम होते हैं। ऐसा व्यक्ति झूठ अधिक बोलता है, शिक्षा अधिक नहीं मिल पाती है, जिससे असंतुष्ट रहता है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। कुंभ राशि का शनि हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, विनम्र होता है, धनी होता है। शत्रु बहुत ही कम होते हैं, ऐसे व्यक्ति के नाम मात्र के होते हैं। ऐसे व्यक्ति को संतान से संबंधित परेशानी रहती है और जीवन में दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। मीन राशि में शनि हो तो व्यक्ति शांति प्रिय होता है, सहनशील होता है, लेकिन वह दाम्पत्य जीवन से निराश और असंतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है या ऐसा काम कर सकता है जिससे दूसरों को उसके विचारों से लाभ हो। मेष से मीन तक के सभी भावों में शनि के जाने का फल आप जान चुके हैं। अब आप इसे देखिए कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है और किस राशि में है। उन दोनों का मिला जुला फल आपको मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, इनसे आपको परेशानी हो रही है, तो आप 43 दिन तक सुबह में सूर्योदय के समय प्रतिदिन 11 पाठ हनुमान चालीसा या फिर हनुमान अष्टक का या फिर बजरंग बाण का, जो भी आसान हो
उसे कीजिए। इन 43 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए। लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए। सात्विक रहिए। शनि से संबंधित परेशानी समाप्त हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।